मित्रों, आज हम यहाँ पे 10 समस्याओं को लेकर के सही लगा मैडम, सही। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के आह्वान पे पूरे बिहार में 22 फरवरी को हम लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ में समस्या के खिलाफ में व्यापक हर जिला में हर प्रखंड में धरना दिए थे। वो धरना इसलिए था कि बढ़ती हुई बिजली दर में हमारे यहाँ हर राज्यों के तुलना में बिहार में हमारी सरकार के विफलता का एक सबसे बड़ा कारण है जो बिजली विभाग बिजली का दर महंगा खरीद करके और हम लोगों को दे रहे हैं। उसके खिलाफ में 22 तारीख को हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हम लोगों ने राज्यव्यापी धरना दिया था। मैं उनसे बात किया आज 1 सप्ताह पहले और उनको अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में बताया कि हमारा रफीगंज विधानसभा आज उपेक्षित है। यहाँ सरकार के तरफ से नहर है, नलकूप का व्यवस्था है और 2 साल से अल्प वर्षा होने के कारण हमारे क्षेत्र के किसान जो हैं वो सूखा का मार झेल रहे हैं, जिससे हमारे किसानों की हालत माली हो गई है, गरीबी हो गई है और उन लोग किसी तरह से सक्षम नहीं है कि वो बिजली बिल को कटा पाए अभी। और ये सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए हमने उसमें बिजली दर को भी जोड़ा है कि जब किसान अनाज नहीं उपजा पाएगा, हमारा करीब यहाँ 75% जनसंख्या किसानी पे निर्भर करता है। जो किसान के यहाँ घर में अनाज नहीं आया तो ये बढ़ा हुआ बिजली दर मनमानी तौर पे जो आज अधिकारी भेज करके और हमारे जनता को डरा करके उन पे FIR करके और जो डरा रहे हैं जो किसानों की हालत है, इसके लिए जब हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि प्रमोद जी आप ब्लॉक स्तर पर धरना दीजिए, इसके बाद यदि सरकार नहीं जानती है तो आप जिला में इसका बड़ा धरना दे करके और हम लोग हमारे चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, आज वो विजन के बारे में आपको बताऊं कि वो विजन जो है वो सिर्फ बिहार को आगे ले जाने की है और बिहारियों को आगे ले जाने का विजन है। उस विजन में क्या क्या है मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता जो अभी गद्दी पर जो पार्टिज हैं, जो जात पात में हमको आपको बांट करके और उस कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो हमारे नेता का सोच नहीं है। हमारे नेता का सोच है यहाँ पे भारतवर्ष किसानों का देश है और किसानों की चिंता करते हैं बिहार का। वो हमारी महिलाओं के साथ जो आज इस राज्य में अत्याचार हो रहा है उनकी चिंता करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन में वो महिलाओं का सबसे ऊंचा स्थान है। वो युवाओं की चिंता करते हैं, स्वयं युवा है और युवाओं का चिंता करते हैं कि युवाओं को पढ़ा लिखा करके कैसे रोजगार दिया जाए। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन में छात्रों के लिए विद्यार्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था हो जो हमारे बिहार के जो विद्यार्थी है वो बाहर पढ़ने न जाए, उनको जहाँ भी पढ़ना हो वो बिहार में वैसी कॉलेज और स्कूल का व्यवस्था हो कि हमारे बिहार के छात्र पढ़ लिख करके जो आज पूरे देश में अपना नाम रोशन करते हैं, वो प्रतिभा हमारे बिहार के छात्राओं में छुपी हुई है, उस प्रतिभा को उजागर करने का के लिए सोचते हैं। मित्रों, वो व्यापारियों के लिए सोचते हैं कि हमारे यहाँ बिहार के व्यापारी जो आज इस सरकार में असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा दे करके उनका व्यवसाय को ठीक से चलवा करके और वो हमारे व्यापारी बाहर से हमारे यहाँ बिहार में इतना संभावना है कि देश से दूसरे देशों से आकर के व्यापारी हमारे बिहार में व्यवसाय करें। उससे फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ बेरोजगार युवा लोग जो आज राज्य देश में हर राज्यों में काम करने जाते हैं, उनकी संभावना जब यहाँ व्यवसाय होगा, रोजगार यहाँ उद्योग खुलेगा तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और वो युवा राज्य के बाहर काम करने नहीं जाएंगे। तो हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है
हमारे नेता का जो सोच है, इस सोच को लेकर के आप लोग को बताना भी था और उन्हीं के निर्देशानुसार आज हमने एक दिवसीय धरना रखा इस सोई हुई सरकार के खिलाफ में। उसके बारे में आपको बता दूं, आज हम सरकार चुनते हैं। आप सरकार क्यों चुनते हैं? सरकार से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हमारे घर में आज खाने के लिए भोजन नहीं है, नीतीश कुमार जी हमको आज खर्ची भिजवा दीजिए। ये मानते हैं क्या आप लोग? कोई नहीं मानता है। एक गरीब मजदूर भाई भी और बड़ा आदमी भी इतने स्वाभिमान के साथ बिहार में जीता है कि वो कभी भी किसी भी सरकार से घर में खर्ची नहीं मांगता। सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि सरकारों का दायित्व होता है, दायित्व जो होता है कि हमारा मौलिक अधिकार को उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है और उसके तहत हम सरकार का चयन करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन आज ये अंधी बहरी सरकार ये भूल गई है। ये तो जात पात पे पीछे, दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा और वोट की राजनीतिक जात पात से करके अपने गद्दी हमारा सुरक्षित रहे, एनडीए हो या महागठबंधन हो, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही रहूं, ये और एक व्यक्ति आज पूरे बिहार को राजतंत्र में बदल दिया है। और उसका परिणाम है कि हम लोग आज यहाँ धरना पे बैठे हैं और माताओं का जितना समस्या है वो मैं सब समस्या को समझ रहा हूँ। तो मित्रों, हम सरकार चुनते हैं कि किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कराए, इसीलिए चुनते हैं ना। बिजली का उपलब्ध कराना उनका हमारा मौलिक अधिकार में है, लेकिन बिजली को आप उपलब्ध करा रहे हो, अघोषित बिजली कटौती करते हो आप बिना बताए हुए। किसान को कम से कम 16 घंटा न्यूनतम बिजली मिलना चाहिए, आप 8 घंटा बिजली देते हो। इसके बाद भी जो आपका बिजली का दर है और आपने जो कोटा बांध दिया है, जो अधिकारियों को निर्धारण कर दिया है कि एक फीट से, एक प्रखंड से आपको इतने रुपए की वसूली करके सरकार के कोष में डालना है। आज वो पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? वो पदाधिकारी अपना नौकरी बचाने के चक्कर में हमारे गरीब जनता के साथ जास्ती कर रहे हैं। वो जास्ती क्या हो रहा है? 5-6 साल पहले आएंगे, आपके यहाँ दलाल छोड़े हुए हैं, आएंगे और बोलेंगे और कंप्यूटर से निकाल करके आपको बिल देंगे और बिल को बोलेंगे कि आपका 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 बिल है। हमारी जनता निरीह गरीब वो घबरा जाती है। उनका कनेक्शन को कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद उन पे FIR कर दिया जाता है। अब FIR के बाद कोई भी उनका राहत नहीं है। यहाँ कोई पदाधिकारी और कोई नेता के पास यदि वो जनता जाती है तो क्या बोलते हैं कि आपको तो अब गया जाकर के जमानत कराना पड़ेगा। और वहाँ कोर्ट में जब जनता जाती है तो वहाँ भी आप पैसा जमा कीजिए तब आपको जमानत दूंगा। ऐसा निरीह और ऐसे बेईमान अधिकारियों के खिलाफ मेरा धरना है और मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से उन अधिकारियों को कि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। रफीगंज विधानसभा के जितनी भी जनता है, वोट दे या न दे, प्रमोद सिंह जात पात की राजनीति नहीं करता है। ये सब जनता प्रमोद सिंह का परिवार है और प्रमोद सिंह परिवार के लिए कटिबद्ध है कि जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा, खून रहेगा, हम रफीगंज जनता के लिए अग्रसर लड़ाई लड़ते रहेंगे और उन अधिकारियों को भी बताएंगे कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी और आप गरीब जनता को तंग करना बंद कर देंगे। आज हम ये धरना जो दिए हैं, ये धरना सुधार तो हमारा पहला बिंदु है। सभी किसान भाइयों को के लिए हमने इस मांग में राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं वीडियो साहब के माध्यम से 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा किसान को दे। तीसरा जिन गांव में पेयजल की समस्या है या नल जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, ये सभी गांव को चयनित कर चापाकल का व्यवस्था जल्द से जल्द हो। चौथा, बिजली विभाग द्वारा कई गरीब परिवारों को बढ़ा हुआ बिल दिया जा रहा है।
एवं तय समय पर भुगतान नहीं करने पर उन सभी गरीब परिवारों का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इस पर तुरंत कमेटी द्वारा जांच कराई जाए। पांचवा, बिजली विभाग द्वारा अनुचित तरीके से छापामारी बहुत जोर शोर से चल रही है और एक गरीब को 30,000 से 50,000, 80,000 रुपया तक उनको जुर्माना किया जा रहा है, वसूला जा रहा है और खुलेआम विभागीय पदाधिकारियों द्वारा दलालों के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये हजारों गरीब परिवार बिजली विभाग से परेशान है। सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस धरना के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। छठा, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनते ही अपराधी बेनकाब हो चुके हैं। न जाने किसका सह है उन अपराधियों। यहाँ का जो पुलिस विभाग है पूरे जिले का, वो अपराधी से खुद डरने लगी है और अपराधी उन पे शासन करने लगे हैं और वो जो है गरीब निरीह जनता को के घर पर जा करके और झूठा मामला बना करके उन पे उनका ताकत चल रहा है। उसके खिलाफ में यह महाधरना है। यहाँ तक कि प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में कई निर्दोषों को पकड़कर जेल भेजा जाता है एवं दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे पदाधिकारी पर तत्काल कार्रवाई हो। मदनपुर एवं रफीगंज प्रखंड के सुखाड़ग्रस्त किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए किसानों की किसानी में उपयोग की जाने वाली बिजली का बिल को आगामी रबी फसल तक माफ किया जाए। अघोषित अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती बंद हो और 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा जो सरकार करती है, देखिए 24 दिन देखे है ना, वो सिर्फ कागज पर है। उसकी व्यवस्था सरकार कराए और किसानों को न्यूनतम 16 घंटा बिजली देने का व्यवस्था करे। इसलिए मैं उन एक्स विधायकों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए पंचायत से, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप वोट की राजनीति कीजिए, लेकिन ये गरीब जनता का अधिकार को मत छीनिए और इनका जो मौलिक अधिकार है आज आप उसको दिलाने में भी सक्षम नहीं है। तो लानत है आप लोगों को जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई भी औचित्य नहीं है। इसलिए महादलितों के लिए उसमें उनका बंदरबाट करना और अपना परिवार को, अपने घर को चलाने का उनका सोच है। मैं उन मतदाताओं से भी पूछना चाहता हूं, रफीगंज विधानसभा वासियों से, कि आप लोग का, आपका आने वाला जो पीढ़ी है, भविष्य है, वो आपको माफ नहीं करेगा। वो इसलिए माफ नहीं करेगा कि आपको पूछेगा कि पिताजी आप वोट किसको देते थे, वो नेता कैसा था और उसकी सोच कैसी थी और वो हम लोगों के भविष्य के लिए क्या किया। आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए नहीं दे पाओगे कि आप तो सिर्फ जात पात पे वोट करते हो और आपका भविष्य जो है ना, वो गर्त में चला जा रहा है। जहां की जनता जात पात पर वोट करेगी ना, वो विकास भूल जाए। उनको विकास से क्या लेना देना, और वैसे नेताओं को भी आपके समस्याओं से क्या लेना देना। मैं पूछना चाहता हूं आप सबों से कि आज आप जात पात पे वोट नहीं देते तो वैसे नेता को आप काला पकड़ के जैसे जहां भी मिलता उससे बोलते कि हमने आपको वोट दिया है विकास के लिए, न कि हम आप अपना घर भरने के लिए। आप कभी भी विकास का सपना छोड़ दीजिए। जिस समय जब आप अपने जात पात पर वोट करेंगे तो आपका यही हाल होगा जो आज 35 वर्षों से आप झेल रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी आज रफीगंज विधानसभा जो उपेक्षित है और हम 13 वर्षों से आप लोगों के बीच में आकर के आपकी समस्याओं को लेकर के कभी ब्लॉक पर तो कभी जिला पर तो कभी आपके घरों में आपके समस्याओं से रूबरू होकर के आप समस्या को उठा करके, और मैं प्रयासरत रहता हूं, इसलिए रहता कि हमने मानवता राजनीति कीजिए। हम सभी की यह जिम्मेवारी बनती है, विशेषकर हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जहां भी जनहित का मामला आता है वहां पे हम लोगों को ऊपर से आदेश करते हैं कि आप जनता के बीच में जाइए। कारण एक गरीब गुरबा का पार्टी है, इसमें दलित शोषित
लोगों की आवाज को आगे बढ़ करके रखना है। और सोई हुई सरकार के खिलाफ में हम लोग ये इस धरना के माध्यम से आज मदनपुर प्रखंड पर हुआ और 15 दिन का मैं समय दे रहा हूँ। 15 दिन का समय इसमें हमारा ज्ञापन में डाला हुआ है। इस पे कार्रवाई इन बिंदुओं पर नहीं होती है तो हम जिला को प्रशासन के खिलाफ वहाँ पे औरंगाबाद संभागनालय के सामने धरना देंगे और इन बिंदुओं पर। तीसरा, पेयजल का उपलब्ध कराना। पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। आप देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है जल आपूर्ति। हटिए तो जल आपूर्ति से संबंधित शिकायत पंप हाउस पर रखे शिकायत पंजी में दर्ज करें। महोदय, तो हम पंजी की बात करते हैं, वहाँ तो नल जल का आपका नल है ना, उसके ऊपर जो रखा हुआ टंकी में जल है। यदि ये आपको पूछना है तो हमारी माताएं आई हुई है, पूछिए इनसे कि आपका नल जल योजना कितना % जमीन पर है। आप ही लिखे है ना, ये हम तो नहीं लिखे हैं। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य मंडल से संपर्क करें। किससे संपर्क करें? आप तो ऐसे दलालों को छोड़ रखे हैं और उनको ठेका दिए हैं नल जल योजना के लिए। ऐसे ठेकेदार जो आपके अभियंता के वो दलाल हैं और उनको पानी देना जनता का काम है, लेकिन वो पानी न दे करके वो आपके अभियंताओं को पैसा देते हैं। और आज करीब करीब, मैं बहुत दूर तो नहीं, रफीगंज और मदनपुर प्रखंड के हर एक गांव से जुड़ा हुआ हूं और मैं नजदीक से जानता हूं कि आपका नल जल योजना फेलियर है और आप उसका एक कमेटी बना करके जांच कीजिए और जांच करा करके जहां पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है वहां कराने का काम कीजिए। दूसरा, उसमें पेयजल से जुड़ा हुआ जो चापाकल है, आज हैंडपंप जितना भी नेताओं द्वारा दिया गया है, आज वो नेता का उसका बिल निकाले हुए हैं कि 200 और 250 फीट हमने बोर करके चापाकल दिए, लेकिन वो नेताजी की भी पोल खुलेगी जब आप समिति बना के उसका जांच कराएंगे। आज टोटल हैंडपंप जो है वो सब चल गया है, उसमें बिना लेयर नहीं है तो नहीं चल रहा है। क्या ये बात सही है कि नहीं है, बताइए। कितना चापाकल चालू है? नहीं चालू है। ये समस्या जो है पेयजल का, महोदय, इस धरना के माध्यम से आपको आकृष्ट कराना चाहता हूँ ध्यान को कि आप पेयजल जो आपको उपलब्ध कराना है, आप नौकरी दे नहीं सकते हैं, शिक्षा अच्छा दे नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम जीने के लिए जो मुफ्त में हमें प्राकृतिक से मिला हुआ है उसको शुद्ध करके आप उपलब्ध करा दीजिए जल को। हम पानी पी के अपना परिवार को पाएंगे, आपसे बहुत चीज नहीं मांग रहे। ये तो दायित्व बनता है सरकार का कि पेयजल का व्यवस्था करे। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तो इनके पास है ही नहीं। मित्रों, आज हमारा क्षेत्र पर आता हूँ, किसानों का जो आज समस्या है, किसानों का समस्या हमारे रफीगंज प्रखंड, रफीगंज विधानसभा, विशेषकर मदनपुर में आज करीब करीब 25 वर्षों से, 45 वर्षों से 2 पीढ़ी तो मरने पर हो गए। उत्तर कोयल के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जब चुनाव आता है तो उत्तर कोयल की बड़ी भरपूर चर्चा होती है और वो चर्चा सिर्फ चुनाव के वक्त ही आता है। ये सर्वविदित है कि मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, सर्वविदित है ये, तो छोड़ दीजिए। वो कभी भी उत्तर कोयल का ऐसा उसमें कोई तकनीकी विफलता है सरकार का, जिस समय वो योजना बना था उसमें मैं गहन अध्ययन किया हूँ और बहुत नजदीक से जाना हूँ। वो आपके धरातल पर आप सोचिए ही नहीं कि मदनपुर प्रखंड और रफीगंज प्रखंड में और इससे आगे उससे नहर का पानी जा भी सकता है। यदि वो योजना चालू भी हो जाए तो हम लोग को लाभ नहीं मिलेगा। हमारी क्या सोच थी पता है? हमारी सोच थी कि यहाँ पे संभावना है हमारे मदनपुर प्रखंड में, और वो संभावना क्या है? वो संभावना ऐसा है कि रफीगंज विधानसभा के 1 किसान आत्मनिर्भर हो सकते। वो कैसे होंगे?
वो ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं कर सकते हैं जो किसान नहीं है। मैं तो किसान का बेटा हूँ, किसानी को बहुत नजदीक से मैं स्वयं करता हूँ और देखा भी हूँ और मजदूरी भी करता हूँ। मैं जानता हूँ किसानों की हालत को और उनकी परेशानी को। इसलिए मेरा ध्यान उस पे है कि मतलब हम उस जगह पर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मदनपुर प्रखंड और रफीगंज प्रखंड वासियों को, के किसानों को जल के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वो ये है हमारी व्यवस्था कि हड़ियाही का नाम सुने होंगे आप लोग। हड़ियाही डैम और हरगोरवा, ये दोनों पर अपना एक विधायक का एक वर्ष में 3 करोड़ फंड होता है। 2 साल का फंड को आप लोगों से हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन से ये कहूंगा कि आप लोग विकास के लिए मत कहिए हमको नदी गली बनाने के लिए, जितना भी पंचायती राज के सब जनप्रतिनिधि है वो सब करते हैं। 2 साल के अपना विधायक के फंड से वो हरगोरवा को और इसमें हड़ियाही में डैम बना दिया जाए और उत्तर कोयल नहर का जितना भी कांसी है उसमें उसको ला करके जोड़ दिया जाए। हमारे किसानों को कहीं किसी से कोई ये सोच और किसी के पास नहीं है, ये सोच हमने रखा है और निश्चित रूप से मैं यदि उस गति पर जाता हूँ, उस स्थान पर जाता हूँ तो पहला सोच किसानों के लिए। इसकी अध्यक्षता में ये धरना हो रही थी, इसके अध्यक्ष श्री रणधीर बाबू तो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव और तरुण पासवान जी उपस्थित हैं और हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव जिनका भाषण आपने सुना, ये रफीगंज विधानसभा के पहले भी 1995 में इनके चाचा के साथ आकर के बड़ी नजदीकी से जानते हैं, विजय कुमार यादव जी हमारे जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष और जुझारू, इनके बारे में जितनी भी बात की जाए 9 वर्षों का संगठन का अनुभव और आज प्रदेश का लोक जनशक्ति पार्टी का सचिव अनूप कुमार ठाकुर जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनको भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर तारिक साहब जो जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारी जिला अध्यक्षा महोदया ये महिलाओं के समस्या के लिए या हर समय अपना निजी काम को छोड़ करके पार्टी के लिए जो समर्पण का इनका भावना है, रंजू वर्मा जी को मैं भी हार्दिक बधाई देता हूँ। मनोज साहू जी जो जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा के हैं, मैं इनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। अयोध्या चंद्रवंशी जी सदस्यता प्रभारी जिला अध्यक्ष, इनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिला के प्रवक्ता बड़े भाई जो इस धरना का संचालन कर रहे हैं, संतोष कुमार सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ और महिलाओं की टीम जो यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने हमारे धरना में आकर के महत्वपूर्ण समय देकर के और इनके आने से आज महिलाओं का जो हुजूम आया है, मैं कविता सिंह जी को, बबीता सिंह जी को, नीतू सिंह जी को, बेबी देवी जी जो पूर्व वार्ड सदस्य हैं और हर समय इस ब्लॉक पर महिलाओं के और लोगों का समस्या को लेकर के प्रयासरत रहती है, सरिता देवी जी, अंजू देवी जी, सब महिलाओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और निखिल जी, विपिन जी, रत्नेश जी, अर्जुन सिंह जी, जयप्रकाश जी, ये सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोगों ने इस धरना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रफीगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राजेश पासवान जी, संजय शर्मा जी, हमारे छोटे भाई धनंजय सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उमाशंकर पाठक जी, अजय पासवान जी पूर्व जिला पार्षद, अभी वर्तमान पंचायत समिति और पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई अजय पासवान जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात हमारे डॉक्टर रामविलास पासवान जी जो जिला अध्यक्ष हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं, वो भी आज अपने वाणी से उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पवन सिंह जी मुखिया देवजरा पंचायत के, घोड़ाडीह पंचायत के, वो आए और समस्याओं को लेकर के आप लोगों से रूबरू हुए, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। अवधेश बाबू, अमियोर बीघा, कमल राम परोरा, अनंत जी अवार,
सहेंद्र कुमार जी सिंहवाड़ा, सत्येंद्र सिंह जी सोहाग, सन्नी सिंह जी लूका, राजा सिंह जी बड़न बीघा, अनिल मुखिया, मनिका, श्याम शंकर उमा शंकर पांडे जी बनिया हमारे गार्जियन, गणेश नारायण सिंह जी बहुआड़ी, विजय सिंह जी कमार, पवन सिंह जी के फाल बीघा, अरुण सिंह जी बिजली, अशोक सिंह जी सतैया, हमारे राजेंद्र सिंह जी बेरी, सुनील सिंह जी बहुमाई, रत्नेश जी बेरी, रामलायक सिंह जी बड़े भाई तेलिया, धनंजय सिंह कमार, धीरेन्द्र सिंह सड़ई, मिथिलेश सिंह उचौली, कपेश्वर सिंह वार, संजीव सिंह सरैया, श्रीमान जी घोस्ता, जयप्रकाश सिंह खियावा, धनंजय सिंह मंदरेठी, नागा सिंह मंदरेठी, सुरदीप यादव बेलमा, सुधीर शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष स्मृति मंच लोक जनशक्ति पार्टी, चंदन कुमार सिंह जी, बलराम सिंह पूर्व मुखिया आपको चैन नवादा पंचायत, धर्मेंद्र सिंह जी, तमाम गार्जियन और सलैया से हमारे आज बता दो आपको, ये रिश्ता में हमारे समधी भी हैं, भोला बाबू ये आज आकर अपना महत्वपूर्ण समय दिए, मैं इनको स्वागत करता हूँ। तमाम मदनपुर प्रखंड से आए हुए पिता गार्जियन, नवयुवक साथी, माता बहन और सबों को हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सभी पदाधिकारी, मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी अभिलाष की तरफ से भी और अपने तरफ से भी हार्दिक प्रणाम करता हूँ। आप लोग आए, इस महाधरना को सफल बनाए, इसके लिए मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।